नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूएपीए के बारे में कि आखिर में यह यूएपीए है क्या, सरकार इस कानून का समर्थन क्यों करती है और विपक्ष की पार्टियां तथा मानवाधिकार आयोग इसका विरोध क्यों करते हैं। इस पर भी हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सबसे पहले फुल फॉर्म लिखा है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है यूएपीए का, ये जान लीजिए। तो यू का मतलब होता है अनलॉफुल, ए का मतलब होता है एक्टिविटीज, पी का मतलब प्रिवेंशन और ए का मतलब एक्ट, यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जिसको हिंदी में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम कहा जाता है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान में रखिएगा। फ्रेंड्स, आप सभी को मैं बता दूं कि भारतीय संसद ने 1967 में इस कानून को बनाया था और आगे इसमें संशोधन किया गया। देखिए कितना बार संशोधन किया गया है, मैंने लिखा है नीचे। 2004 में संशोधन किया गया था, उसके बाद 2008 में, उसके बाद 2012 में, उसके बाद 2019 में। लेकिन 2019 में इस कानून को सबसे ज़्यादा कठोर बना दिया गया। होता क्या है फ्रेंड्स कि इसमें केवल और केवल शक के दायरे में, यानी भारत की जो भी सुरक्षा एजेंसियां हैं, अगर उसको किसी व्यक्ति पर शक होता है तो उस आधार पर उसको आतंकवादी घोषित कर सकती है। इसका विरोध इसलिए होता है कि इससे शक के दायरे के आधार पर किसी को आतंकवादी कैसे कर सकते हैं। इससे क्या होता है, तो आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का अवहेलना होता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के क में दिया गया है। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। फ्रेंड्स, होता क्या था, यह कानून जो नहीं था, इसके पहले होता क्या था कि जो भी आतंकवादी संगठन या संस्थाएं होती थी, उसके मेंबर जो है निकल जाते थे आतंकवादी होने के बावजूद भी। संगठन पर तो बैन लग जाता था और संस्था पर तो बैन लग जाता था, लेकिन जो व्यक्ति संचालित करते थे वे बाहर निकल जाते थे। लेकिन अब होगा क्या कि जो भी संस्था होगा उसको तो बैन किया ही जाएगा, लेकिन साथ साथ उस व्यक्ति पर कार्रवाई भी की जाएगी। पहले होता क्या था कि कोई भी संस्था से कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ है और वो देश विरोधी काम कर रहा है या भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता या सुरक्षा को प्रभावित करने वाला काम कर रहा है, तो उस स्थिति में उस पर कार्रवाई नहीं होती थी। वह क्या करता था, संस्था पर बैन लगा, सरकार संस्था पर बैन लगा दी, वो व्यक्ति स्वतंत्र रूप से घूमता था। लेकिन अब क्या होगा, उस व्यक्ति पर भी कार्रवाई होगी और वह व्यक्ति स्वतंत्र रूप से घूम करके दूसरा संगठन भी बना लिया करता था। तो इन सारी चीज़ों पर रोक लगेगा, ये चीज़ याद रखिएगा। नोट में मैंने लिखा है आतंकवाद विरोधी कानून है, यह ध्यान रखिएगा। आपको देश में जितने भी एक्टिविटी होते हैं, आपको आतंकवाद से लेकर के उसी को रोकने के लिए यह कानून लाया गया था। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।